हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ पर अभी जस्ट किट्टू की स्कूल की छुट्टी हुई है, तो बच्चे सारे जा रहे थे और मम्मी किट्टू को लेने के लिए स्कूल पहुंच गई थी जल्दी। और बैग टांग करके वो भी देखिए कैसे आ गया जल्दी से। उसको स्कूल जाने का पहले तो मन नहीं करता है, लेकिन रोते रोते चला जाता है और बाद में जब आएगा तो हंसते हंसते आता है। फिर स्टोरी पूरी इसकी स्टार्ट हो जाती है। और बस अभी मम्मी उसको लेकर के आई हूँ। और ये एक और बच्चा था कोई, तो उसको कुछ सामान लेना था, तो बस वही क्या कहते हैं मम्मी उसको दे रही थी, जो भी पॉपकॉर्न वगैरह जो भी ले रहा था वो। तो यहाँ देखिए मैं खिड़की में से ये वीडियो शूट कर रही थी, बना रही थी। तो मैं इधर खिड़की है हमारी, बालकनी नहीं है, तो उधर से ही मैं फ़ोन से वीडियो बना रही थी। और दाऊ भी मतलब पापा जी भी बैठे हुए हैं, और ये गांव की कोई अम्मा हैं वो भी बैठी हुई थी। और मम्मी किट्टू को बोल रही थी कि चलो ऊपर। यहाँ देखिए सारे बच्चे उसकी ये क्लास के ही है, नर्सरी के हैं, तो इनकी इंटरवल में ही छुट्टी कर देते हैं टीचर्स वगैरह क्योंकि अभी इतना लेट तक ये लोग रुक नहीं सकते स्कूल में, इसलिए जल्दी ही सबकी पहले ही जो बड़े बच्चों की है तो उनकी रेस्ट होती है, उस टाइम पे ही इन लोगों की छुट्टी कर देते हैं। और ये अभी बस किसी ने भी खाना नहीं खाया, मम्मी तो किट्टू के आने के बाद ही खाना खाती हैं। और ये देखिए हीरो कैसे बैग को मुंह में दबा करके आए जा रहा है। और बस आते टाइम बहुत खुश होता है और बहुत अच्छे से मतलब आता है, बोलता है मैं रोता नहीं हूँ और मैं गुड बॉय हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ और हम नहीं रोते। और अपने क्लास के बच्चों के बारे में बताता है कि वो लोग बहुत रोते हैं, तो उनकी स्टोरी सुनाता रहेगा। और यहाँ जस्ट आकर उसका बैग है तो मैंने रख दिया है, उसमें भी टिफ़िन रखा है, टिफ़िन नहीं निकाला मैं ध्यान भूल गई थी थोड़ा टाइम। और यहाँ हमारे गणेश भगवान जी बैठे हुए विराजमान हैं अभी, तो यहाँ मैंने उसकी बोतल रख दी। और अभी मैं उसे बोल रही थी कि चलो हम ड्रेस उतार देते हैं, तो भाई तो बस पहले मैंने उसके जूते निकाले क्योंकि बहुत गंदे करके रखता है पूरे में और ऊपर ही लेकर आ जाता है, लेकिन फिर मैंने निकाल दिए। उसको बोलती हूँ मैं नीचे ही उतार के आया करो जूते, लेकिन वो नहीं उतारता, पहन के आ जाता है। मतलब दादी वो खुद भी उतार लेता है अपने हाथों से, लेकिन अभी नहीं उतारता वो। तो फिर मैं उधर उसके जूते ही निकाल रही हूँ। और ये देखिए इसके टिफ़िन बैग में ही टिफ़िन रखा हुआ था, तो मैं भूल गई थी याद निकालना। तो अभी मैं उसका टिफ़िन चेक कर रही थी, तो उसमें थोड़ा सा उसका बचा हुआ था जो कि मैंने बनाया था, और बस थोड़ा सा उसको खिला के उसकी ड्रेस थी तो सारी की सारी रखी हुई, मतलब निकाल के मैंने साइड में रख दी थी क्योंकि 2 दिन में ही वो इतनी ज़्यादा गंदी कर लेता है ड्रेस को, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कपड़े भी नहीं धो लेते, मैं इसका ही वेट कर रही थी कि 10 साढ़े 10 बजे तक ये आ जाएगा, उसके बाद ही फिर मैं सारे कपड़े इकट्ठे, ज़्यादा भी नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, तो मैं एक साथ ही सारे कपड़े धो करके डाल दूँगी, तो इसकी ड्रेस भी धुल जाएगी। और बस मैं इसीलिए इसका वेट कर रही थी और मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो बस इसके आने के बाद ही इसका ये फ़ोन चालू हो जाता है, इसकी कार्टून। अभी दोपहर का टाइम हो गया था, तो भगवान जी को विश्राम करने का भी टाइम हो गया था, तो बस मैंने पर्दे नहीं लगाए हुए थे, तो बस अभी मैं उनको विश्राम कराने के लिए उनको पर्दे लगा देती हूँ। सुलाते तो हम लोग नाइट के टाइम ही हैं। और यहाँ पर गणेश जी भी विराजमान थे, तो उनको भी जो हमने उनका जो वस्त्र हैं उसको ही मैं उड़ा देती हूँ उनका जो है। और बस उसके बाद ही हम लाइट ऑफ कर देते हैं उस रूम के और गेट भी लगा देते हैं। तो बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, एक ही काम बचा था, मुझे कपड़े धोने थे। तो यहाँ मैंने टब रख दिया है पानी भरने के लिए।
और ये थोड़े से ही कपड़े हैं जो कि किट्टू के आने के बाद उसकी ड्रेस के साथ ही अब सारे कपड़े धुलेंगे। और यहाँ पर देखिए गाड़ी से बच्चों को सब लोग छोड़ने के लिए जा रहे हैं, उनके टीचर। तो सारे छोटे छोटे बच्चों को दोपहर में मतलब छुट्टी होती है तो सब लोगों को छोड़ के आ जाते हैं। फिर बड़े बच्चों की जब 2 बजे छुट्टी होती है तो उस टाइम पे जाते हैं। यहाँ पर सारे कपड़े मैंने ब्रश लगा के, साबुन लगा कर के अच्छे से साफ़ कर दिए थे और बस अब पानी से निकालना ही बाकी रह गया था। तो बस मैं वही कपड़े धो के रख देती हूँ अभी। और फिर मुझे प्रेस भी करनी होती है उसकी ड्रेस की, क्योंकि नेक्स्ट डे तो फिर उसे फिर से स्कूल जाना है। तो मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार धुल जाती है इसकी ड्रेस, क्योंकि 2-3 दिन में ही इतनी गंदी कर लेता है। और डबल ड्रेस है नहीं तो एक ही है, तो उसको ही एक ही बार को 3 बार यूज़ करना पड़ता है। तो 2-3 बार धो देती हूँ मैं 2-3 दिन में, तो इतनी गंदी भी नहीं लगती है। और ज़्यादा गंदी हो जाने पे फिर कपड़ा ख़राब भी हो जाता है, इस वजह से फिर मैं धुल देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने मम्मी सुबह के टाइम ही लाई को सुखाने के लिए डाल के गई हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना। तो इस वजह से, बारिश की वजह से वो थोड़ी गीली टाइप में हो गई है, चमचोली बोलते हैं हम, तो उस टाइप्स में हो गई है। तो इसलिए धूप लग जाएगी थोड़ी तो अच्छी हो जाएगी। और अभी भी थोड़ी अच्छी हो गई थी। और अभी बस मैं नीचे आ गई हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी। मैं जल्दी से ही कपड़े डाल करके और जल्दी ही आ गई हूँ नीचे। सारा काम करने के बाद फ्री हो गई थी मैं, तो बस मेरे बाल थे जो कि मैंने गीले ही ऐसे बांधे थे, क्योंकि सुबह से ही आप काम करने लग जाते हो नहाने के बाद, तो आपके बाल गीले रह जाते हैं और आप खाना बनाते टाइम बालों को नहीं खोल के रख सकते हो। तो मैंने ऐसे ही बांध लेती हूँ। थोड़े बहुत तौलिए से साफ़ करने के बाद थोड़े पानी से मतलब कम हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी नमी रह जाती है। तो गीले थे मेरे बाल अभी भी थोड़े से, तो फिर मैंने उनको कंघी करने के बाद, गीले बालों में ही मुझे थोड़ी सही कंघी लगती है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाल कम टूटते हैं। और सूखे बालों में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इस वजह से गीले बालों में ही थोड़ी कंघी कर लेती हूँ। और इधर बस मैंने बाल को थोड़े से मतलब आगे से निकले ना ज़्यादा, इसीलिए मैं छोटा सा क्लेचर लगा के थोड़े से बाल बांध लूँगी, इससे कि थोड़ी बाल भी आगे से बंधे रहेंगे और सूख भी जाएंगे। तो बस ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी खुले। और बस एक ही छोटा सा क्लेचर लगाया है मैंने, इसके बाद मुझे पीछे ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो पंखा चल रहा है, ऐसे भी थोड़ी हवा है, गर्मी हो रही है, तो जल्दी ही सूख जाएंगे। थोड़े बालों को धूप भी देनी पड़ती है, लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ हो गई है, मैंने सुबह नहीं खोले थे बाल, इस वजह से। तो बस अभी मुझे थोड़ी सी जो डेली मेरा मेकअप होता है, थोड़ा सा क्रीम लगा के, पाउडर लगा के और
बिंदी, काजल और सिंदूर भरने के बाद बस यही थोड़ा सा है जो मैं डेली ही मेकअप यूज़ करती हूँ। कोई ज़्यादा हैवी नहीं, सिंपल सा ही है जो कि हर कोई डेली ही यूज़ करता है, तो बस वही है। और मैं ज़्यादातर यूज़ करती भी नहीं हूँ और क्रीम ही लगाती हूँ जो मेरा बॉडी लोशन है। और बाकी तो मैं इतना घर पे इतना मेकअप नहीं करती। ऐसे कहीं जाना होता है तो ही, या फिर कुछ रील्स वगैरह बनानी होती तो ही मैं तभी मैं ज़्यादा तैयार होती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं इतना नहीं होती। छोटी सी बिंदी लगा कर ही बस रहती हूँ। लेकिन अभी मैं बस थोड़ी सी क्रीम लगा कर तैयार हो रही हूँ। ये मैंने सुबह ही लेमन राइस बनाए हुए थे जो कि किट्टू के टिफ़िन में ले जाने के लिए, उसको ब्रेकफास्ट के लिए वो थोड़े से खा कर गया था और थोड़े टिफ़िन में रख के ले गया था। तो यहाँ थोड़े से बचे हुए थे तो मैं उनको थोड़ा सा गर्म करने के बाद, और मैंने नहीं सुबह बस चाय पी थी और ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था। तो बस अभी मैं जाके थोड़े से लेमन राइस गर्म करने के बाद खाने के लिए भूख लग रही थी तो बस खाने के लिए लेके जा रही हूँ। और किट्टू को भी भूख लग रही थी तो मैंने बोला उसको भी खिला दूँगी थोड़े से और मैं भी खा लूँगी। और क्योंकि सुबह सुबह मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती इसलिए मैं नहीं खाती कुछ भी, थोड़ी बहुत चाय या टोस्ट या पपड़ी जो भी होता है बस वही खाते हैं। उसके बाद मुझे मतलब आदत नहीं है कुछ भी ज़्यादा खाने की, अगर बहुत कम ही है बाई चांस अगर मैं कभी खाती हूँ। लेकिन अभी किट्टू को उसको मैंने उसका टिफ़िन खिला दिया था, जो बचा हुआ था उसमें भी लेमन राइस रखे हुए थे तो बस वही उसे खिलाए थे। लेकिन अभी उसकी मन नहीं हो रहा खाने का, वो थोड़े से जो उसमें मूंगफली पड़ी हुई है बस वही निकाल निकाल के खा रहा था और बाद में फिर फिनिश कर देगा। जो उसने सारी ही मतलब वो खा ली थी मूंगफली। लग रही छोड़ो ना। नहीं सो रहा है। छोड़ो तो। लकड़ी लाला छोड़ो तो। आपकी ज्यादा चिंता रहती है। अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, थोड़ी मस्ती भी कर ली है, लेकिन अब उसका सोने का टाइम हो रहा है तो बस अब मैं सुला दूँगी उसे। और बस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।